बदला लेने के लिए लड़की ने शापित डेस्क 29 पर पेन से खेला। पुलिस ने नियम तोड़ा। वह दोस्त को याद दिलाई, कुछ भी सुनो, आंखें मत खोलना। दोनों ने कलम उठाई, मंत्र बोला। पेन लाइन जल्द दिखे, कुत्ते का सिर मुझे बचाए। बाहर अंधेरा छाया, स्कूल में अजीब माहौल, पर कक्षा के 3 लोग अनजान रहे। कलम ने गोल घेरा बनाया, माहौल तनावपूर्ण हुआ। निब चौड़ी होती गई, आवाज तेज हुई। उसने सोचा नहीं था कि आंखें खुल जाएंगी। घबराकर दोस्त को देखा। एक हाथ धीरे धीरे पास आया और खरोंचने की आवाज आई। लियू जेन ने अजीब महसूस किया। दरवाजे की ओर देखा, कुछ नहीं दिखा। भ्रम था। अगले पल वह सन्न रह गई। एक हाथ पीछे से धीरे धीरे हट रहा था। वह पूरी तरह से सन्न थी। मुड़कर देखा तो बगल में कोई बैठा था। अगले दिन लियू जेन देर से स्कूल पहुंची। दरवाजे पर पुलिस थी। कक्षा में लौटी तो दोस्त से पता चला 29 पर एक गुंडा लटका था। मामला इतना सरल नहीं था। कक्षा में रोल कॉल हुआ। छात्रों ने जवाब दिया, पर 29 पर पहुंचते ही सभी डर गए। लियू के बगल की लड़की गायब हो गई। सब कक्षा से भागे। अजीब घटना हुई। टीचर के पीछे कोई था। लियू ने दोस्त को बताया। अपमान के बाद लियू का गुस्सा फिर भड़क उठा। एक और गुंडा मारा गया। जांच में आत्महत्या निकली, पर स्कूल को शक था। उस रात लियू को गुंडों ने घेरा। उन्होंने कहा कि घटना से पहले उसे देखा था। इससे यूजेन को तब तक विश्वास नहीं हुआ जब तक वह घर नहीं लौटा। उसकी मां ने भी उसे फटकार लगाई। पता चला कि वह 2 दिनों से सुबह जल्दी आया और फोन नहीं उठाया, इसलिए उसके पिता ने उससे झगड़ा किया था। इस अजीबता ने यूजेन को सोचने पर मजबूर किया कि क्या वह कलम परी थी। लड़की ने बैग सिर पर रखा, गैसोलीन छिड़का और धीरे से लाइटर उठाया। छात्रावास में अफरा तफरी मची। छात्र चिल्लाए, शिक्षक भी स्तब्ध थे। लेकिन एक व्यक्ति की नजर लड़की पर टिकी थी। जल्द ही लड़की ने लाइटर जलाया, पर किसी को पता नहीं चला। पूरा परिसर दयनीय रोने से भर गया। जागृत यूजेन को यह देखकर आश्चर्य हुआ। शिक्षक के पीछे एक पियाव दिखा और फिर बेहोश हो गया। पुलिस पूछताछ में यूजेन सुस्त था। केवल लड़की को देखना याद था। क्या यह सच में कलम परी से जुड़ा है? सहपाठियों ने यूजेन को राक्षस समझकर थैला पहना दिया। वह रोया, पर शिक्षक ने बचाया और अस्पताल ले गया। यूजेन ने कलम परी की बात कही, पर शिक्षक को विश्वास नहीं हुआ। घर पर यूजेन ने मां से C29 के बारे में पूछा। मां हैरान थी। कोई रहस्य था, पर उन्होंने कुछ नहीं बताया। यूजेन स्कूल जाना चाहता था, पर मां ने घर से न निकलने को कहा। उसी रात मां ने अजीब आवाज सुनी और एक विचित्र दृश्य देखा। जैसे ही वह बेटी को देखने गई, उसे पकड़ लिया गया। दरवाजा खोलते ही एक अजीब दृश्य दिखा। बेटी को देखने जाते वक्त उसे पकड़ लिया गया। मां डर से गिर पड़ी। आईने में देखा तो बेटी ग्रसित थी। अंत में पियाओ की छाया में मां को चोट लगी। कारण जानने शिक्षक ने सम्मोहनकर्ता शियाओमी से यूजेन को सम्मोहित करवाया। रोशनी की झिलमिलाहट से वह सपने में चला गया। लेकिन शियाओमी ने सपने में लड़कियों की मृत्यु का सच देखा। सबको लगा पियाओ का गुस्सा अटल है। शियाओमी ने शाप तोड़ने फिर सम्मोहन किया, पर सम्मोहन गहराने से गांव का एक भद्दा राज खुल गया। मां बेटी को दूर के गांव ले गई। वहां के लोग दयालु लगे, पर वे भूतों से गर्भवती थे। जल्द ही गांव वालों की मदद से लड़की पास के स्कूल में पढ़ने लगी। रेन चाचा अनोखे थे। सहपाठी दूर रहते। एक जांच ने सब उलट पुलट कर दिया। रेन चाचा की आंखें खास थीं। डॉक्टर को शक हुआ और पूछा, क्या आप देख सकते हैं? रेन चाचा चुप रहे। डॉक्टर ने कलम घुमाई, ग्लूकोमा बताया। सब डर गए। रेन चाचा डर गए, जाना कि मुसीबत आने वाली है। उस दिन से उनकी मेज पर राक्षस छाए। शौचालय में भी 3 लड़कियों ने तंग किया। बदले में ठंडा पानी मिला। जब वे हंस रहे थे, रेन चाचा की आंखें बदली। गुस्से में लड़की की गर्दन पकड़ी, बाकी भाग गए। कक्षा में लड़की ने अनजाने में रेन अंकल को देखा। अगले पल वह जैसे नियंत्रित हो गई। खड़ी हुई, खिड़की खोली और सबके सामने छत से कूद गई। सब स्तब्ध रह गए। चुनशी को बेटी की हालत पता चली। रात को वह उस आदमी के दफ्तर गई। उम्मीद थी गांव वालों की सोच बदलेगी, पर वो आदमी चुनशी पर फिदा हो गया। उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उस पर हमला कर दिया। इतना ही नहीं, गांव के हर बड़े आदमी ने चुनशी के साथ ऐसा ही किया। कुछ दिनों बाद लड़की के गिरने की घटना फैली। गांव वालों ने रेन अंकल को घेर लिया, सिर पर बोरी डाली। मशालें पास आती देख वे घबराए।
दुर्घटनावश बोरी जल गई और वे चट्टान से गिर पड़े। मेयर जब पहुंचे बहुत देर हो चुकी थी। उन्हें नहीं पता था कि रेन और माँ की आंखें मिली थीं। जब लोगों ने चुंशी का घर जलाया उसने हार मान ली। भड़कती आग में उसने गांव वालों को शाप दिया और खुद भी जल गई। अचानक 3 लड़कियों ने रेन अंकल को बुलाया। यूजेन स्कूल पहुंची, जान गई कि उसकी टीचर चुंशी का अवतार है। रेन ने यूजेन पर कब्जा कर लिया और स्कूल के गोदाम की ओर चल दिए। अनजान गांव वाले गोदाम भर रहे थे। उन्हें खतरे का अंदाजा नहीं था। अचानक बत्तियां बुझी, पेट्रोल फैला। यूजेन ने जलता लाइटर फेंका। भीषण आग में उसका असली रूप दिखा। एक चीख के बाद पुराने गांव वालों ने कीमत चुकाई। यूजेन की कहानी का अंत अनकहा रहा। शायद वानबी ने नियम तोड़ा, पर असल में यह गांव की मानवता का नतीजा था। कहानी यहीं समाप्त होती है।